दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, ये कौन से असेसमेंट के अंदर आता है और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, स्टूडेंट कब ये सेल्फ असेसमेंट करता है और कब इससे क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट को। तो सारा चीज़ हम देखते हैं कितने टाइप के मतलब असेसमेंट होते हैं, उसमें से सेल्फ असेसमेंट किस में आता है सारा हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। हम लोग देखते हैं सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, जजमेंट दैट यू मेक अबाउट योर एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ और एक्शंस। अगर एक जजमेंट आप बनाते हैं अबाउट योर क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ और एक्शन, इसे हम सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। कोई भी आदमी बनाए, यहाँ पे स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोगों का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन स्टूडेंट के रिलेटेड आता है, लेकिन हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कंपनी में एम्प्लॉय है, वो अपने एबिलिटी, क्वालिटीज़ और एक्शन को अगर जज करता है तो वो भी अपने ऊपर एक सेल्फ असेसमेंट करता है। सेल्फ असेसमेंट का कभी भी मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मार्क भी मेंशन किया जाए, मार्क से कोई लेना देना नहीं है। अगर मार्क नहीं भी है तो एक स्टूडेंट अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकता है एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ और एक्शन को लेकर। तो हम इसे एक डेफिनेशन बोलते हैं, जजमेंट दैट यू मेक अबाउट योर एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ और एक्शन। यहाँ पर यू में स्टूडेंट भी हो सकता है, लर्नर हम उसे बोल सकते हैं, स्टूडेंट और लर्नर को ही बोलते हैं, क्या कोई दूसरा आदमी हो सकता है। ठीक है, वो अपनी एबिलिटी, क्वालिटीज़ और एक्शन को जब वो खुद जज करता है तो हम उसे सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। मान लीजिए उसके अंदर कोई काबिलियत है, जैसे वो बहुत अच्छा हैंडराइटिंग लिख सकता है। ठीक है, वो देखता है फिर 4-5 बच्चों के अंदर सबसे अच्छा किसका है, फिर 5 बच्चे के अंदर उसे लगता है नहीं मैं सेकंड नंबर पे आ रहा हूँ, वो वाला जो लड़का है वो फर्स्ट में आता है। तब उसका क्वालिटी पता चलता है उसे कि नहीं मुझसे भी एक अच्छा क्वालिटी का हैंडराइटिंग लिखता है एक लड़का, तो उसका भी राइटिंग क्वालिटी मुझसे ज़्यादा अच्छा है। मुझसे 3 बच्चे जो हैं मुझसे थोड़ा उसको लगता है, तो अपना असेसमेंट कर सकता है। एबिलिटी में जो है वो क्या काम कर सकता है, मान लीजिए कोई सा बहुत अच्छा प्रॉब्लम है उसे सॉल्व ये कर लेता है तो उसके अंदर अच्छा एबिलिटी है, नहीं कर सकता है तो उसे लगता है उसके अंदर एबिलिटी थोड़ा कमी है। तो खुद का जजमेंट खुद करता है। ए जजमेंट दैट यू मेक अबाउट योर एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ और एक्शन, अपने एक्शन के ऊपर जो भी अपना जजमेंट करता है वो उसे हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। फिर देखते हैं दूसरा डेफिनेशन, रियल जज ऑफ देयर ओन परफॉर्मेंस एंड वर्क। जब एक स्टूडेंट अपने काम या परफॉर्मेंस का जज बनता है मतलब अपने आप को देखता है, अच्छा मैंने जो काम किया है क्या है सही किया है या गलत किया है, क्या ये मैं एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया है कितना कंप्लीट, 60% कंप्लीट, 40% रह गया या 70 कंप्लीट हो गया, 40 रह गया, या इसमें से मुझको कितने क्वेश्चन कर पाऊँगा। क्वेश्चन के ऊपर भी अगर बात करता है तो कितना कॉन्सेप्ट लिख पाऊँगा, अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैं कितना लिख पाऊँगा, 1 पेज 2 पेज लिख पाऊँगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सारा चीज़ ये आता है डेफिनेशन। वो खुद का रियल जज होता है ऑफ देयर ओन परफॉर्मेंस, खुद ही देखता है। कोई टीचर यहाँ पे इसका एग्जाम नहीं ले रहा है, कोई दूसरा आदमी नहीं है, न फादर मदर, खुद ही अपना खुद जज करता है कि मेरे अंदर कितने एबिलिटी, क्वालिटी, एक्शन डेवलप हुआ है। तो इसे हम सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। फिर आगे हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इंक्रीज स्टूडेंट्स मोटिवेशन, ये जो स्टूडेंट या लर्नर है उसके अंदर एक मोटिवेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वो जानता है मैं तो, क्योंकि उसको तो मतलब मान लीजिए कोई चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, अगर वो उससे 5 क्वेश्चन कर पाता है तो उसे ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि खुद को पता चला है ना। अगर उसके क्लास में पता चल जाता है ये 20 क्वेश्चन से 5 भी कर पाता है तो उसको थोड़ा डीमोटिवेट होने का खतरा रहता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मोटिवेटेड है, बोलेगा अच्छा ठीक है मैंने 5 कर पाता हूँ और 15 मैं कंप्लीट कर ही दूंगा कुछ ही टाइम के अंदर। ठीक है, उसका अंदर जो मोटिवेशन होता है वो बढ़ता है सेल्फ असेसमेंट से, और वो चैप्टर को अच्छे से भी पढ़ सकता है और अपने मोटिवेशन को सही रहता है, इंक्रीज करता है स्टूडेंट मोटिवेशन। इन सेल्फ असेसमेंट हम बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन कंपाइल ए पोर्टफोलियो ऑफ देयर वर्क, अगर उसे लगता है कि कोई चैप्टर में वो कम कंप्लीट कर पाया है तो क्या करता है ना, पोर्टफोलियो बनाता है। पोर्टफोलियो का मतलब कोई एक फाइल बनाता है जिसमें वो अपना सारा चीज़ लिख कर रखता है कि मैंने इतना इतना पढ़ लिया और इतना इतना रह गया है, और ये क्वेश्चन में कर लिया और ये क्वेश्चन रह गया। इसे सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। पोर्टफोलियो को अगर वो संभालता है, पोर्टफोलियो मतलब एक डायरी टाइप का बोल सकते हैं, यह कॉपी है जिस पे वो लिख कर रखता है सारा अपना वर्किंग या परफॉर्मेंस का डिटेल्स या अपने पढ़ाई का डिटेल्स, तो हम उसे स्टूडेंट का सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे मार्क का कोई लेना देना नहीं है, वो लिख के नहीं रखता है कि मैंने पिछले एग्जाम में 100 से 99 या 95 रखा था, नहीं, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये भी अगर कर लेता है कि कोई चैप्टर में 5 लॉन्ग क्वेश्चन है
तो उससे वो 2 कर पाया है और 2 रह गया है, और 2 जो रह गया वो लिख लिया, और जो कंप्लीट कर लिया उसको भी आपने एक मान लीजिए पोर्टफोलियो में लिख लिया या आपने एक डायरी में लिख लिया, तो हम इसे बोलेंगे सेल्फ असेसमेंट कर लिया उसने, ठीक है। फिर आता है यूज द क्वालिटीज़ टू इवेलुएट देयर ओन वर्क। जब अपना काम है, काम के अंदर क्वालिटी है, उसको इवेलुएट करता है। इवेलुएट मतलब वो देखता है अच्छा मैं काम कितना हद तक कर सकता हूँ। मान लीजिए कोई एक फार्मूला समझ गया ठीक है, कोई फार्मूला अगर समझ गया है तो वो कैसे काम कर सकता है। जैसे आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन होता है, E=mc² होता है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है, और बहुत सारे लेंस इक्वेशन होता है, मिरर इक्वेशन होता है, ठीक है। जितना भी होता है फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, सारे पे जो भी फार्मूला है उसको अप्लाई करके वो कितना प्रॉब्लम कर सकता है, इवेलुएट करता है। अच्छा मैं ये फार्मूले से जितने भी प्रॉब्लम आएंगे सारा कर पाऊंगा, मतलब उसे लगता है सेल्फ असेसमेंट 100% हो गया है उसका। फिर अगर वो लगता है कि नहीं मैं तो बहुत थोड़ा कर पाता हूँ ये फार्मूला यूज करके, इसमें भी मुझे और भी बहुत कुछ नॉलेज लेने पड़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना होगा, इसके डिटेल्स कैरेक्टर को समझना होगा, तो उसे लगता है तब वो अपने क्वालिटीज़ को इवेलुएट कर सकता है देयर ओन वर्क। ये सेल्फ असेसमेंट में होता है, एक स्टूडेंट या लर्नर का काम होता है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स और लर्नर कैन इवेलुएट देयर ओन वर्क यूजिंग पीयर डिस्कशन। पीयर डिस्कशन मतलब 5-10 बच्चे या कुछ बच्चे 8-10-15-12 जो भी नंबर है, बच्चे बैठकर एक ग्रुप में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं अपने स्टडी के बारे में या अपने पढ़ाई के बारे में, लर्निंग कंसेप्ट के बारे में, कोई से भी कंसेप्ट का डाउट है तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तब हम बोलते हैं पीयर डिस्कशन हो रहा है, या पीयर कन्फ्रेंस हो रहा है, या पीयर लर्निंग हो रहा है, या पीयर के अंदर कुछ बातचीत हो रहा है। तो वो उससे भी अपना इवैल्यूएशन कर सकता है या सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। मान लीजिए उनके अंदर एक बातचीत हो गया है कि एक स्टोरी जो पिछले क्लास पढ़ाया गया है इंग्लिश चैप्टर में, तो सारे को स्टोरी बहुत ही छोटे टाइम के अंदर 1 मिनट के अंदर पूरे स्टोरी को अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेते हुए बताना है। तो मान लीजिए 4 बच्चे बता पाए, ये भी बताया लेकिन थोड़ा कम बताया, तो उसे लगेगा कि अच्छा मतलब 2 बच्चे जो थे बहुत अच्छा बताए और मैंने उनसे थोड़ा कम बताया, और मुझसे भी 2 जो थे वो थोड़ा ज़्यादा कम बताए। कोई से टॉपिक के ऊपर बात बोलना है, तो अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे में से, या 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे में से 2 अच्छा बोले और उससे कम ये बोला, तो इससे और जो 3 थे उससे कम बोले। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पीयर डिस्कशन। पीयर मतलब 4-5 बच्चे के अंदर आपस में कोई पढ़ाई को लेकर डिस्कशन हो रहा है, इसे भी वो अपना इवैल्यूएट कर लेता है क्वालिटी को कि मैंने कितना डेवलप किया है और मैंने कितना पढ़ लिया और कितना रह गया है। ये हम लोगों का सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ मतलब खुद, असेसमेंट का मतलब होता है वो यहाँ पे जज करता है अपने आप को। मार्क का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। मार्क भी अगर अपना जज करता है तभी ठीक है, अगर मार्क भी नहीं भी है ठीक है। मान लीजिए पीयर असेसमेंट के अंदर उसका 4-5 क्वेश्चन है बच्चों के अंदर है, अच्छा 5 क्वेश्चन हर बच्चे को इसी चैप्टर से पूछना है। जब हर बच्चा हर बच्चे को पूछ रहा है तो तब लगेगा कि वो 5 क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन नहीं कह पाया और 2 बच्चे या एक लड़का जो था तो 5 से 5 बोल दिया, तब उसका मतलब इसके दिमाग में एक बात आ गया कि अच्छा उसका तब तो कंप्लीट हो गया है बिल्कुल ये चैप्टर, मेरा थोड़ा कम हुआ है। इसे हम लोग पीयर डिस्कशन बोलते हैं। इसमें मार्क भी वो इवैल्यूएट कर सकता है अपना, या कोई से टॉपिक के नॉलेज ले सकता है। इसे सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। स्टूडेंट जब अपना सारा डिटेल्स अपने पोर्टफोलियो में कंपाइल करता है या एक्शन और क्वालिटीज़ के ऊपर भी जज करता है तो हम इसे सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेल्फ असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक हिस्सा होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है 2 तरह का होता है, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है और दूसरा होता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट आज लर्निंग 2 होता है फॉर्मेटिव। असेसमेंट आज लर्निंग के अंदर 2 चीज़ आता है, एक आता है सेल्फ असेसमेंट और आता है पीयर असेसमेंट। हम लोगों ने आज पीयर असेसमेंट डिस्कस कर लिया है, सेल्फ असेसमेंट डिस्कस कर लिया है जो असेसमेंट एज लर्निंग और फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है।